एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की जो वीडियो है एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द नेशनल piped natural gas, that is PNG drive 2.0 by 3 months to accelerate PNG connectivity. What is the new deadline? तो recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है PNG ड्राइव 2.0 को। ठीक है, 3 मंथ एक्सटेंड किया है और इसकी जो डेट है आपकी ये फर्दर एक्सटेंड की गई है टिल 30 जून 2026। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल PNG ड्राइव 1 की तो जो ड्राइव 1 है आपका ये 2024 में आपका आया था, मतलब 26 जनवरी 2024 को इसको जो है लॉन्च किया गया था और ये 26 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक आपका चला था फर्स्ट ड्राइव। ठीक है, अभी जो सेकेंड ड्राइव है ये आपकी एक्सटेंड की गई है 30 जून 2026 तक। ठीक है, अब इनिशियली ये 31 मार्च 2026 को खत्म होनी थी पर इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक। 3 मंथ जो है फर्दर एक्सटेंड किए गए हैं। ठीक है, नाउ चलो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ड्राइव कब से कब तक थी। इसका मेन एम था प्रमोट करना वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी एंड टू एक्सपैंड कस्टमर बेस। राइट, नेक्स्ट जो आपकी ड्राइव है 2.0 ड्राइव, ये 1 जनवरी 2026 को लॉन्च हुई थी 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, ब्रिंगिंग टुगेदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर द थीम हर घर पीएनजी हर गाड़ी सीएनजी। ठीक है, इसका मेन एम था एक्सटेंड करना नेचुरल गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी टू दी 37 एडिशनल जियोग्राफिकल areas not connected to the national gas pipeline and 44 districts without PNG network access। तो इसका मेन एम क्या है, हमें एक्सटेंड करना है नेचुरल गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी को और जो कनेक्टेड नहीं है नेशनल गैस पाइपलाइन से एंड 44 डिस्ट्रिक्ट्स विदाउट पीएनजी नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था गुजरात में और इस विजिट के दौरान इन्होंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो इनॉग्रेट किए थे। किसी का फाउंडेशन स्टोन रखा था, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहला है पीएम मोदी जी का, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सम्राट संप्रति म्यूजियम को, जो आपका कहाँ पे है, कोबा तीर्थ इन गांधीनगर गुजरात एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ अ महावीर जयंती। ठीक है, इसका नाम पड़ा है सम्राट संप्रति, जो ग्रैंडसन थे अशोका के, उनके यहाँ पे मतलब अशोका के ग्रैंडसन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इस म्यूजियम का। नेक्स्ट इज इन्होंने इनॉग्रेट किया था काइनीज सेमिकॉन प्लांट सानंद गुजरात में। ठीक है, सानंद में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अहमदाबाद। देन यहाँ पे ये जो प्लांट है ये मैन्युफैक्चर करेगा एडवांस इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स को फॉर ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इसकी आपकी कैपेसिटी है, मतलब जब ये फुल फ्लैश हो जाएगा तो ये प्रोड्यूस करेगा 6.33 मिलियन यूनिट्स पर डे। ठीक है, and this facility is established as on OSAT and ATMP, which is outsourced semiconductor assembly testing, marking and packaging unit पे। नेक्स्ट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे, जो बना है 5100 करोड़ की लागत से। देन इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था एंड इनॉग्रेट किए थे मल्टीपल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपका इदार बडोली बाईपास इंक्लूडेड है, नेशनल हाईवे 754 के, इसका अपग्रेडेशन यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा की फ्लाईओवर्स इन दी बाजीपुरा एंड पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जंक्शन इंप्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए एंड स्ट्रेंथन करने के लिए लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था आपका खावड़ा पोलिंग स्टेशन 2 and associated system for evacuating 4.3 gigawatt renewable energy, right? Then he dedicated and inaugurated multiple rail projects, जिसमें आपका कानोलॉस टू जामनगर डबलिंग प्रोजेक्ट शामिल है 28 किलोमीटर्स का, गांधीधाम से आदिपुर क्वाड्रपलिंग 10.69 किलोमीटर का एंड हिम्मत नगर टू खेत भरामा gauge conversion 54.83 kilometers, and he also flag off the Khet Brahma to Himmatnagar to Asarwa train, जो enhance करेगा रेल कैपेसिटी एंड कनेक्टिविटी को। देन ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन
ऑफ 44 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसकी कॉस्ट आपकी 5300 करोड़ की है। देन इन्होंने हेल्थ एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी इनॉग्रेट किए थे, विच इज 858 बेड रेन बसेरा फैसिलिटीज इन एट योर सिविल हॉस्पिटल, देन असरवा एंड गांधी हॉस्पिटल असरवा एंड एट दी गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल एंड GMERS मेडिकल कॉलेज स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक हेल्थ केयर सपोर्ट को। साथ में ही इन्होंने इनॉग्रेट किया था टूरिज्म प्रोजेक्ट जैसे लाइट एंड साउंड शो एट दी रानी की वाव एंड वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन एट दी एट योर शर्मिष्ठा लेक, and he also laid foundation stone for tourism infrastructure at the बलराम महादेव and विश्वेश्वर महादेव। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने डेडिकेट किए हैं 2 मेजर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को, विच इज ऑफ अराउंड 1780 करोड़। एक है आपका कसारा दंतीवाड़ा पाइपलाइन इन बनासकंठा एंड डिंडरोल टू मुक्तेश्वर पाइपलाइन अक्रॉस आपका पटन एंड एट योर बनासकांठा। ठीक है, ही ऑल्सो लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर वाटर सप्लाई स्कीम्स जो बेनिफिट करेंगे अंबाजी एंड 34 नियर बाय विलेजेस को, विच कवर्स अबाउट 1.5 लाख पीपल्स। ठीक है, इसके साथ साथ 3 साबरमती रिवर फ्रंट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे आपके रहेंगे इन दी गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसका कॉस्ट 1000 करोड़ का रहेगा। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल एट दी वेजलपुर अहमदाबाद, सपोर्ट करने के लिए ट्राइबल स्टूडेंट परसुइंग हायर एजुकेशन। ओके, now next आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय साइन लेटर ऑफ इंटेंट विद व्हिच सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू बूस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट्स पर्टिकुलरली इन अ रिमोट एरियाज। सो रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया है आपका स्टारलिंक इंडिया के साथ, ताकि स्टेट में जो है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी और अच्छी की जा सके और बूस्ट की जा सके। ठीक है, पर्टिकुलरली आपके रिमोट एरियाज में। ओके, सो मेघालय इसी के साथ 3rd इंडियन स्टेट बना है जिसने आफ्टर महाराष्ट्र एंड गुजरात कोलैबोरेट किया है स्टारलिंक के साथ, एलॉन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर के साथ। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें, संपत कुमार जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मेघालय के, एंड ग्वेनी शॉर्टवेल जो प्रेसिडेंट एंड COO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं स्पेसएक्स के। राइट, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड recently delivered the second anti-submarine warfare shallow water craft to the Indian Navy in 2026. What is the name of this vessel? तो recently कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक वेसल जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है रिसेंटली डिलीवर किया है इंडियन नेवी को, जिसका नाम आपका है INS मलवान। ठीक है, क्या नाम है इसका? INS मलवान, जो रिसेंटली डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को। इसका लेंथ आपका 80 मीटर का है, डिस्प्लेसमेंट 1100 टन्स की रहेगी। ठीक है, अब बात करें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, इसके करंट CMD है जोस VJ, हेडक्वार्टर कोची केरला में लोकेटेड है और 1972 में से इनकॉर्पोरेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, रिसेंटली RBI ने अप्रूव किया है विच फॉरेन बैंक्स एक्विजिशन ऑफ 60% स्टेक इन RBL बैंक थ्रू दी preferential allotment of equity shares in a deal valued at around 26,853 करोड़। सो RBI ने अप्रूव किया है आपका एमिरेट्स NBD को सॉरी, ठीक है, एमिरेट्स NBD को यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ 60% स्टेक इन दी RBL बैंक। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है डील की, इट इज अराउंड 26,853 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 49th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। सो 49th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं, इनका नाम आपका है लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ। ठीक है, क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ जो हैं ये नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को। ठीक है, इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे आपके हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह जो हैं इनको बनाया गया है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड एट दी चंडी मंदिर हरियाणा। ठीक है, देन नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, जिन्होंने बेसिकली धीरज सेठ जो है इनको रिप्लेस किया है। धीरज सेठ पहले सर्व कर रहे थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न कमांड, तो सदर्न कमांड के नए आपके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। ठीक है, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन जो है इनको आपका जो है जनरल ऑफिसर
कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड जो है ये आपकी सौंपी गई है वीएमबी कृष्णन को, ठीक है, आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आईआरडीएआई का जो आपका अमेंडमेंट है, ठीक है, एक्चुअल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026, ठीक है, ये आपका अप्रूव किया गया था 135th अथॉरिटी मीटिंग जो हुई थी आईआरडीएआई की, ठीक है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये इफेक्ट में आनी थी आपके 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। ये किस किस पे एप्लीकेबल होना था, सारी कैटेगरीज जो इंश्योरेंस की है, जैसे लाइफ, जर्नल, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर पे, ठीक है। की प्रोविजन क्या था, इंश्योरर जो है दे मस्ट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अकाउंट्स इन लाइन विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और पैरेलल रिपोर्टिंग जो थी ये आपकी थी 2 साल की, ठीक है। फॉर 2 years इंश्योरर मस्ट रिपोर्ट अंडर बोथ इंडियन accounting standard framework and existing Indian GAAP framework, right? Now यहाँ पे बताया गया है जो एक्सपर्ट ग्रुप है आपके ऑन दी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इट विल बी चेयर्ड बाय दी राज्य कुमार सिन्हा जो होल टाइम मेंबर हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के आईआरडीआई से। इनका जो टेन्योर है यहाँ पे क्या बोला है, ग्रुप विल फंक्शन फॉर 2 years फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब बना है उसके 2 साल तक ये काम करेगा। एंड इट विल प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड रिकमेंडेशन टू एड्रेस ट्रांजिशन इश्यूज, राइट। मेंबर्स और कौन कौन से हैं इसमें, अमित कुमार जैन, राजेश कुमार धनगेटी, संजीव कुमार सिंघल जो चेयरमैन है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईसीएआई के, सीए विशाल दोषी, अनुराग रस्तोगी, आशा मुराली, ठीक है। अब आईआरडीएआई के बारे में बात करें, इसके चेयरमैन है अजय सेठ एंड हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है रिसेंटली 15th मीटिंग हुई थी आपकी, ठीक है, मीटिंग ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। इसका थीम था आपका कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ एंड इसका वेन्यू था आपका कैंपो ग्रांडे ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में ये आपके 15th एडिशन की या COP15 जो है वो हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपका 132 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए थे प्लस यूरोपियन यूनियन से। एंड यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट 2026, जिसमें बताया गया था 49% ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज पॉपुलेशंस आर डिक्लाइनिंग, 24 जो है दे फेस रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, 188 माइग्रेटरी स्पीशीज करेंटली एट रिस्क, 28 टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इसमें है, 23 एक्वाटिक मैमल्स हैं, 103 बर्ड स्पीशीज हैं, 8 रेप्टाइल्स हैं एंड 26 फिश स्पीशीज है, ठीक है। मेजर थ्रेट्स की बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये आपका मतलब ये बेसिकली इसका मेजर थ्रेट है, हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द माइग्रेटरी रूट्स। इसके अलावा की बायोडाइवर्सिटी एरिया की बात करें तो 47% ऑफ 9000 की बायोडाइवर्सिटी एरिया लैक फॉर्मल प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, COP15 में 40 माइग्रेटरी स्पीशीज ऐड की गई हैं अंडर दी CMS प्रोटेक्शन। नोटेबल एडिशन है आपके स्ट्रिप्ड हाइना, चीता, जाइंट ऑटर, ग्रेट हैमरहेड शार्क, स्नोई ऑल एंड आपका हॉटसोनियन गॉडवेट, ठीक है। इसके अलावा फर्दर डेवलपमेंट क्या बोला है, जो ब्राजील है इट विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी फॉर द नेक्स्ट 3 years टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने अनाउंस किया है ये COP16 जो है वो होस्ट करेंगे 2029 में, मार्किंग 50th एनिवर्सरी ऑफ CMS, ठीक है। इसके अलावा COP13 जो है वो इंडिया में हुआ था, गांधीनगर गुजरात में 2020 में, ठीक है। नाउ इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट 2026 जो COP15 में रिलीज की गई है, व्हाट परसेंटेज ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज पॉपुलेशन आर डिक्लाइनिंग, तो यहाँ पे बताया गया है 49% जो है माइग्रेटरी स्पीशीज जो है स्पीशीज पॉपुलेशन जो है दे आर डिक्लाइनिंग, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड दैट इज BCGCL एंड महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL, इन्होंने साइन किया है लैंड लीज अग्रीमेंट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट एट विच लोकेशन। तो दोनों ने यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया है, लैंड लीज अग्रीमेंट सेटअप करने के लिए इंडिया का पहला कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट को, और ये आपका जो है सेटअप किया जा रहा है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के लखनपुर में ये आपका सेटअप किया जा रहा है, फाइन। नाउ इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी रहेगी 2000 टन्स पर डे की, और इसमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1350 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, राइट।
एग्जीक्यूशन मॉडल की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइप लमसम टर्न की पैकेजेस, जिसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट एंड टू एंड फॉर अ फिक्स्ड प्राइस, राइट। इसमें आपका LSTK 1, LSTK 2 दे आर अवॉर्डेड टू दी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड 3 and 4 अवार्ड किए गए हैं लार्सन एंड टर्बो को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स टू इम्प्लीमेंट सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बाइंडिंग टिल विच डेट। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इन्होंने एक्सटेंड की है डेडलाइन OTT प्लेटफॉर्म की, किस चीज के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सिम बाइंडिंग को टिल विच डेट। सिम बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हम जो है लास्ट दिसंबर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहां पे उस टाइम पे 90 डेज का जो है इम्प्लीमेंटेशन आपका ड्यूरेशन दिया गया था कंपनी, मतलब हमारी जो एप्स हैं, जैसे आपकी जो व्हाट्सएप हो गया या और भी जो सोशल मीडियाज आपकी ऐप हैं, ठीक है, जो बेसिकली सिम से आपके लिंक्ड होती हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या रूल लाया गया था कि एक तो रूल ये था आपका कि जो जिस फोन में इंडियन मोबाइल सिम होगा उसी में ही आपकी ऐप जो है वो रन करेगी, ठीक है। अगर सिम रिमूव हो जाएगा तो जो ऐप है वो इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये रूल लाने की बात की गई थी। दूसरा रूल क्या था, जो हमारे डेस्कटॉप वर्जन है इन ऐप्स के, ठीक है, वो जो वर्जन है आपके, ठीक है, वो वर्जन आपके ऑटोमेटिकली 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये रूल आया गया था। सो अभी इसमें कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। क्या चेंज किया गया है, पहला वाला तो सेम है कि इंडियन मोबाइल सिम अगर आपका एक्टिव है तो ऐप जो है एक्टिव रहेगी। सेकेंड रूल जो आपका था कि जो 6 आवर ऑटोमेटिक लॉग आउट रूल था, ठीक है, उसमें यहाँ पे क्या चेंज किया गया है कि अब 6 घंटे में ये जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट नहीं होगा। इसकी जगह जो रिस्क बेस्ड मैकेनिज्म है वो यहाँ पे लाया गया है। दैट मीन्स कि सेशन तभी टर्मिनेट होगा अगर वहां पे कुछ फ्रॉड मतलब फ्रॉड केस अगर सस्पेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। अब इससे क्या होगा, जो यूजर्स को इनकन्वीनियंस हो रही थी, अब सारे तो खराब नहीं होते ना, सारे तो फ्रॉड नहीं करते, राइट। सो यहाँ पे अगर सस्पेक्ट लगता है तो ही यहाँ पे जो है ये चीजें जो लॉग आउट वाला मैकेनिज्म है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो अभी दिसंबर में ये चीज आई थी, ठीक है। इसके लिए जो है 90 डेज का इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरेशन रखा गया था कि 90 डेज में ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो 31 सॉरी जो आपका 1 मार्च 2026 तक आपका जो है 90 डेज का प्रोविजन लाया गया था, ठीक है। मतलब ये दिसंबर से बेसिकली आपका स्टार्ट हुआ था और आपका 1 मार्च 2026 तक कंप्लीट होना था 90 डेज का। बट इसे फर्दर क्या बोला है, कंपनीज को और टाइम दिया गया है, आपका 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम दिया गया है कि आप ये चीज इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। नाउ सिम बाइंडिंग को समझते हैं। सिम बाइंडिंग मीन्स इट रिक्वायर्स OTT एप्लीकेशन टू रिमेन कंटिन्यूसली लिंक टू द मोबाइल नंबर, ठीक है। इट प्रिवेंट्स यूज ऑफ OTT सर्विसेज विदाउट एक्टिव सिम कार्ड। ये चीज कि भाई आपका सिम लगा होगा तो एप्स वगैरह आपकी चलती रहेंगी। बेसिकली फ्रॉड जो हो रहे हैं उनके वजह से ये चीज लाई गई है, ठीक है। मेन पर्पस क्या है, कर्ब साइबर क्राइम सच एज डिजिटल अरेस्ट, स्कैम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इट विल एनहांस यूजर वेरिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट। सिम बाइंडिंग पॉलिसी अपडेट क्या हुई है, पहले OTT प्लेटफॉर्म्स हैड 6 आवर ऑटोमेटिक लॉग आउट रूल। ये चीज अब यहाँ पे इसको रिप्लेस किया गया है विद रिस्क बेस्ड मैकेनिज्म। The sessions are terminated only if the suspected fraud cases, ठीक है। This change address user inconvenience while still ensuring security, right? Next question है, the Ministry of Education collaborated with the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, to launch a new curriculum on computational thinking and artificial intelligence for which classes to be implemented from 2026-2027 academic session. So हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हमारी है, इन्होंने CBSE के साथ जो है मिलके लॉन्च किया है न्यू करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, CT एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फॉर द क्लासेस 3 to 8, ठीक है। 3 से 8 क्लासेस के लिए ये लैब का यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026-2027 एकेडमिक सेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे
क्या क्या चीजें हैं, कैसा अप्रोच यहाँ पे रहेगा। तो क्लासेस 3 to 5 जो है इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी विद अ बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। एंड 6 to 8 के जो बच्चे हैं आपके 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू द एआई कॉन्सेप्ट, कोडिंग फंडामेंटल्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सो बेसिकली यहाँ पे चेंजेस आपके किए गए हैं करिकुलम में, ठीक है। और ये चीज अच्छी भी है क्योंकि आज मतलब अगर आप देखो, आप सभी ने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल, किसी बच्चे ने बीटेक की है और उसे जो बीटेक में पढ़ाया गया है, ठीक है, वो एक्चुअल लाइफ में आपका काम नहीं आता, बट जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो चीज हमें लर्न करनी पड़ती है खुद से, और देन हमें कोडिंग करनी पड़ती है, राइट। सो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर हम बात करें सीबीएसई की भी, तो आप सभी सीबीएसई, मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई से बड़े होंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने की बात की गई है, और चेंजेस मतलब आपके लाए गए हैं कि अब जो बच्चा है वो छोटे से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में पढ़े, ताकि जब तक वो बड़ा हो तो तब तक एडवांस टेक्नोलॉजी जो चाहिए उतनी चाहिए होंगी उसको, वो उससे फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज किया है 3 की डॉक्यूमेंट्स, जैसे करिकुलम, टीचर्स हैंडबुक, लर्निंग मटेरियल, राइट। तो बच्चे अभी से ही टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तभी जाके वो फ्यूचर रेडी हो पाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, which country has emerged as a global leader in issuing internationally recognized certificates of compliance under the under your Nagoya Protocol, accounting for more than 56% of all certificates worldwide. So IRCCC जो है आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जो है, ये बेसिकली ये एक तरह से डिजिटल प्रूफ है या सर्टिफिकेट है जो शो करता है दैट इज दैट द समवन इज यूजिंग जेनेरिक रिसोर्सेज जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स और ट्रेडिशनल नॉलेज लीगली लॉफुल मैनर में वो यूज किया गया है, ठीक है। एंड इट इज इशूड बाय द कंट्रीज अथॉरिटी एंड स्टोर्ड ऑनलाइन इन अ ग्लोबल सिस्टम कॉल्ड ABS क्लियरिंग हाउस, राइट। सो रिसेंटली एज पर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इन्होंने यहाँ पे बताया है, अनाउंस किया है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज emerged एज अ ग्लोबल लीडर इन इशूइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस। जो अगर हम बात करें टोटल की, तो टोटल में पूरे जितने भी इशू किए गए हैं उसमें से 56% जो है इंडिया ने इशू किए हैं सर्टिफिकेट्स, राइट। इसके अलावा अभी तक सिर्फ 34 कंट्रीज ऐसी हैं आउट ऑफ 142 कंट्रीज जिसने रजिस्टर किया है ऑन द ABS क्लियरिंग हाउसिंग इशूड RCC, ठीक है। एंड लीडिंग नेशंस की बात करें, इंडिया ने सबसे ज्यादा इशू किए हैं, आफ्टर दैट फ्रांस ने 964 इशू किए हैं, स्पेन ने 320, अर्जेंटीना ने 257, पनामा ने 156 एंड केनिया ने 144, राइट। नाउ बात करते हैं एनबीए की। इसके हेडक्वार्टर आपका चेन्नई, तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड विच सेंटर एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना। सो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने डेजिग्नेट किया है आपकी केरला की भगवा सागर रेफरेंस सेंटर ऑफ CMLRE को एज अ फर्स्ट नेशनल repository for a deep sea fauna, right? So answer is option number E. Now यहाँ पे जो रिकॉग्निशन है, इट इज ग्रांटेड अंडर दी सेक्शन 39 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो डेजिग्नेट करती है सेंटर को एज अ की नेशनल फैसिलिटी फॉर कंजर्वेशन, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑन दी रिच डीप सी बायोडाइवर्सिटी, राइट। नाउ अब ये जो सेंटर है इसका फंक्शन क्या रहेगा, ये मेंटेन करेगा सिक्योर कस्टडी। बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है ये सेफली स्टोर करेगा बायोलॉजिकल सैंपल्स को, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स के, एंड these are kept as a reference sample along with the important data like DNA sequences। और इसे फर्दर जो है फ्यूचर में भी यूज किया जाएगा, ठीक है, यूज किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज टू होल्ड द स्पेसिमेन, इट विल कीप द ओरिजिनल स्पेसिमेन ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज, ठीक है, स्पेशली इंडिया में, सॉरी अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो ये हेल्प करेगा ट्रेन करने में साइंटिस्ट, एंड इट विल बिल्ड स्किल इन अ डीप सी species identification, and it will also support the global effort like United Nations Decade of
ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। नाउ द सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी की अगर हम बात करें, सो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर एम सुधाकर एंड इसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। Now, next question है, which South African top order batter recently announced his retirement from the international cricket? So recently, Resi van der Dusen जो है, इन्होंने international cricket से अपना जो है retirement announce किया है and he will continue to play the Lions and mentor young players, right? Next question है, the new Space India Limited signed an MOU with which aerospace company to collaborate in design, manufacture, testing and supply of a solar panels for global satellite manufacturer. So recently New Space India Limited जो है, इन्होंने आपका टाई अप किया है, एग्रीमेंट साइन किया है आपका ध्रुव स्पेस के साथ, ठीक है। कोलैबोरेट इन्होंने किया है फॉर डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग and supply of your solar panels, ठीक है, for global satellite manufacturer, okay। Next question है, the advanced stealth frigate INS Taragiri recently commissioned under the project 17A was designed by the warship design bureau and it is built by which shipyard? So recently हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कमीशन किया था INS तारागिरी को, ठीक है, अंडर द प्रोजेक्ट 17A एंड इसको जो है डेवलप किया गया है, इसको बिल्ड किया गया है बाय द मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आईएनएस तारागिरी की। सो इट जॉइंस द ईस्टर्न फ्लीट ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड एंड इट फीचर्स, इसमें आपका सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम इक्विप्ड है इसमें, एडवांस इंडिजिनियस साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपका सिस्टम इसमें इक्विप्ड है, ठीक है। और इससे पहले आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी जो है ऑलरेडी यहाँ पे कमीशन किए जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एमडीएल की बात करें, मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, इसके करंट सीएमडी हैं कैप्टन जगमोहन, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1934 में, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ अमरेंद्र प्रकाश who took additional charge as a chairman and managing director of the Steel Authority of India for a 3 months interim period, ठीक है। तो रिसेंटली आपके कृष्णा कुमार सिंह जो है, इनको अपॉइंट किया गया है, एडिशनल चार्ज बेसिकली इनको दिया गया है एज अ सीएमडी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? अमरेंद्र प्रकाश को, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इन्होंने अपॉइंट किया है बुरा वामसी रामा मोहन को एज एच सीएमडी, एज एच चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और इनका टेन्योर 31 जुलाई 2030 तक रहेगा, ठीक है। और द फर्दर ऑर्डर्स, राइट। एंड इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर रविंद्र कुमार त्यागी को, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार बाय दुंगसू होलुताव, जो आपके असेंबली ऑफ यूनियन है, द लेजिस्लेचर ऑफ म्यांमार के, राइट। सो इनमें से कौन से शख्स है, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जो 11th प्रेसिडेंट बने हैं म्यांमार के? इनका नाम है मिन ऑन्ग हेलियांग, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है यू मिन स्यू को, राइट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अदर न्यूज है, जैसे नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया है 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन अ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रूड लूनर मिशन आर्टेमिस सेकेंड। सो बेसिकली नासा ने आर्टेमिस सेकेंड मिशन जो है आपका उसे लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका मेन एम क्या था? मून के चक्कर लगाना और वापस धरती पे आना, ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो भेजे गए थे और 10 दिन का ये जो है आपका मिशन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्रू मेंबर्स कौन कौन से थे? रियड वाइजमैन यूएसए से, विक्टर ग्लोवर यूएसए से, ठीक है, देन क्रिस्टीना कोच फ्रॉम यूएसए अगेन, एंड कनाडा से जेरेमी हैंसन जो है इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कॉरिडोर ऑफिस, ठीक है, इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप में डेवलप किया है इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड, ठीक है। इन दोनों ने पार्टनरशिप में डेवलप किया है इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट डैशबोर्ड, जो एक्ट करेगा सेंट्रलाइज्ड डेटा प्लेटफॉर्म, एंड इट इज डिजाइन टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर्स, राइट।
नाउ यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड पॉइंट सेज the development of unified dashboard aligned with the India sustainable development goals national indicator framework. ठीक है, इस पे इसके साथ ये aligned है आपका. ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है ओबिशरी. रिसेंटली चंद्रिका प्रसाद संतोकोई जो है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था एंड ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सुरिनेम फ्रॉम 2020 टिल 2025 एंड ही आल्सो वॉन द प्रवासी भारतीय सम्मान. राइट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की. सो रिसेंटली सुधा मूर्ति जी जो आपके जो एमपीवी हैं, इन्होंने एक बुक जो है यहाँ पे बेसिकली इनकी जो बुक है वो लॉन्च की गई है बाय दी वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी, जिसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट. राइट, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की. सो फर्स्ट कम्स योर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार हमने 19th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था विद द थीम ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू. राइट, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, जो 2 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हैंस क्रिस्टीन एंडरसन की, जो डैनिश ऑथर हैं एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न फैंटेसी के नाम से भी जाना जाता था. अब यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की जो थीम है, इट वाज प्लांट स्टोरीज एंड वर्ल्ड विल ब्लूम. राइट, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो 2026 का एडिशन था, इट वाज होस्टेड बाय द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल साइप्रस एंड यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके करंट प्रेसिडेंट है आपके बसरत काजिम फ्रॉम पाकिस्तान एंड इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.